गुड इवनिंग गाइस, मैं हिमांशु शेखर आज इंडियन इकोनॉमी के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है इंडियन इकोनॉमी का बेसिक लेक्चर, बेसिक टैक्ट्स, कैसे आप यूपीएससी और बीपीएससी में भी काम करेगा और मेंस में भी। तो पढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बातों को सबसे पहले हमने यहां मेंशन किया है इकोनॉमी, यहां हमने मेंशन किया है इकोनॉमिक्स। बात को देखिए, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कहते हैं अर्थशास्त्र। बोलते हैं अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी जब बोलते हैं तो कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये बात ऑलवेज समझ, ये एक विषय है और ये एक सेक्टर है। ये बोलते हैं इकोनॉमी जे सिस्टम बाय विच पीपल गेट ए लिविंग। यानी कहने का मतलब, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस बात को समझिए, मैं जो बोल रहा हूं अर्थशास्त्र मतलब अर्थ धन का शास्त्र, ऑलवेज याद रखिए। पहले विषय की अंडरस्टैंडिंग कि आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी के साथ पॉलिटी बोलते हैं ना। इकोनॉमी इकोनॉमिक्स वर्ड से आया है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, ये सबसे पहला बेसिक इशू। आप इस इशूज को समझिए। जब भी हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, ये अर्थ का शास्त्र है। अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन, ये धन का शास्त्र है। यानी अर्थव्यवस्था में, है ना, आप ऑलवेज याद रखिए, संसाधन एक होता है, तो अंग्रेजी में कहते हैं रिसोर्स, और दूसरा होता है आपका रिक्वायरमेंट, आवश्यकता या आवश्यकताएं, तो कहते हैं नीड्स। आप सोचिए, आवश्यकताएं अनंत है तो कहते हैं इनफाइनाइट, असीमित है या नहीं? फाइनाइट है या नहीं? नीड्स। वांट्स जो है, हमारी चाहत अनंत है, ये वांट्स भी कहते हैं। कि हम सारे शब्दावली पे बोल रहे हैं कि आपको इकोनॉमी पढ़ना है, हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में खासकर बोल रहे हैं। तब इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमी में, तब आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना है, वो भी उस पे भी आएंगे। लेकिन आज चूंकि बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर में आपको क्या, आपकी समझदारी कैसे डेवलप होती है, मैं उसको फोकस कर रहा हूं। और यहां है संसाधन, प्रकृति ने संसाधन दिया। वैसे भी आप जानते हैं रिसोर्स 3 प्रकार के होते हैं। रिसोर्स जो होते हैं, आपको समझाने के लिए जो हम बता रहे हैं, हर पॉइंट को हम बोल रहे हैं, कहते हैं रिसोर्सेज, इसी को बोलते हैं कैपिटल। और कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, को कहते हैं संसाधन, या इसको कहते हैं पूंजी। एक तरह से ये कैपिटल है, ऑलवेज याद रखिए। ये इकोनॉमी में जब आप पढ़ते हैं, ये हम रिसोर्स वर्ड को समझा रहे हैं आज के लेक्चर में। ये वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये वर्ल्ड की, विश्व की अर्थव्यवस्था में, ये वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये वर्ल्ड इकोनॉमी में 3 तरह के रिसोर्स होते हैं, तो कैपिटल कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। एक होता है ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल, हम ह्यूमन कैपिटल ही लिखते हैं, तो आप कहते हैं मानव पूंजी, तो हम ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल भी बोल सकते हैं ना। और दूसरा जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल और रिसोर्स यहां एक ही सेंस में लिया जाता है। दूसरा कैपिटल जो होता है, याद रखिएगा, वो होता है फिजिकल कैपिटल, या आप बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं आप
नेचुरल कैपिटल, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक रिसोर्स नेचर देता है, या प्राकृतिक पूंजी, और दूसरा कैपिटल होता है फिजिकल कैपिटल। या फिजिकल रिसोर्स को कहते हैं भौतिक पूंजी। हिंदी वाले लड़के और इंग्लिश वाले लड़के दोनों को टर्म जानना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं हम। इकोनॉमी आपको जितना मोनोटोनस लगता है उतना ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लेक्चर को सिर्फ अच्छे से समझिए। हमने कैसे कैसे आपको समझाने के लिए इस रिसोर्स को हमने यहां एनालाइज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 तरह की पूंजी होती है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, एक मानव पूंजी, दूसरा प्राकृतिक पूंजी, और तीसरा भौतिक पूंजी। इसको कहते हैं ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल, क्योंकि आदमी समाज में रहता है। दूसरा नेचुरल कैपिटल या नेचुरल रिसोर्स, और तीसरा फिजिकल रिसोर्स। आप गौर कीजिएगा, आप इस बात को समझ लीजिए, का योगदान पूरे अर्थव्यवस्था में 64% का योगदान पूरी अर्थव्यवस्था में 6%, और इसका योगदान पूरी अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा 20%, और इसका योगदान पूरी अर्थव्यवस्था में 3%। आप अब समझ सकते हैं, यही आपका भाई मेरे टेक्नोलॉजी है, यही है टेक्नोलॉजी। और सोचिए ह्यूमन कैपिटल का योगदान, मानव पूंजी का योगदान 64% है। तो इसलिए हमने आपको ये बताया, और ये प्राकृतिक संसाधन है, तो ये संसाधन में तीनों संसाधन आते हैं। लेकिन आप अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, उसका 20% योगदान है। इसका मतलब है ये 20% सीमित है। इसका मतलब है ये रिसोर्स सीमित है, और पूरे रिसोर्स को अगर हम 100% माने तो आपको रिसोर्स का मीनिंग बताए। इसका मतलब जिस अर्थव्यवस्था में ह्यूमन कैपिटल इतना स्मार्ट होगा कि इकोनॉमी उतनी सेल्फ जनरेटिंग और वाइब्रेटिंग इकोनॉमी होगी। देख लीजिए सिंगापुर की इकोनॉमी, हम एशियन इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं। देख लीजिए मलेशिया की इकोनॉमी। अब वर्ल्ड में जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको भी हम बताएंगे, जो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है और डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है। आप उसकी इकोनॉमी को देखिए, वहां ह्यूमन कैपिटल जितना स्मार्ट है, उसकी इकोनॉमी उतनी जाइंट इकोनॉमी है, वाइब्रेटिंग इकोनॉमी है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी है। इसलिए इसका मतलब है ये क्या है, लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये सीमित है, सीमाएं है, और ये असीमित है। गौर कीजिए, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट रिसोर्स आपका लिमिटेड है और वांट्स जो है आपका अनलिमिटेड है, इसी लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच जो मैनेजमेंट, जो अपने विजडम का इस्तेमाल करते हैं, जो एडजस्टमेंट कैसे बना रहे हैं, इसी व्यवस्था को हम अर्थ की व्यवस्था कहते हैं। इसलिए हमने कहा क्योंकि संसाधन जो है, रिसोर्स जो है वो फाइनाइट है, और नीड्स जो है यानी वांट जो है वो इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट के बीच, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का जो एडजस्टमेंट है, बेहतर एडजस्टमेंट, बेहतर तालमेल, बेहतर प्रबंधन, अपने विवेक का सही इस्तेमाल, इससे ये संसाधन जो दुर्लभ है या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, या हम अपने विजडम का कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकें, जो मिनिमम इनपुट में यानी लिमिटेड इनपुट में अनलिमिटेड नीड्स को पूरा कर सकें, उसका अधिकतम उपयोग कर सकें। इसी तरह के शास्त्र को, इसी तरह के प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। सबसे पहले हमने बोला इकोनॉमिक्स क्या है ना, और अब इकोनॉमिक्स से टर्म हुआ इकोनॉमी। ये क्या है जानते हैं, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो प्रिंसिपल को देता है, सिद्धांत को देता है। ये क्या होता है, रूल्स को देता है।
और इसी प्रिंसिपल का जब यहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, यहां अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं किस क्षेत्र में, इसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इकोनॉमी के बारे में। पहले तो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बोला। जो इकोनॉमी इज ए सिस्टम, इकोनॉमी एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है किसके अंतर्गत, बाय विच, किसके अंतर्गत पीपल, व्यक्ति, गेट ए लिविंग फॉर satisfaction their wants, यानी अपनी चाहत की संतुष्टि के लिए जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जीविकापार्जन करता है ना। अब आप सोचिए, इसको एनालाइज करेंगे। अगर ये सिस्टम निकले, सिस्टम में तो आपको पता है, सिस्टम में आपको पता है एग्रीकल्चर का भी सेक्टर होता है, इंडस्ट्री का भी सेक्टर होता है, उद्योग का भी सेक्टर होता है, सेवा का क्षेत्र भी होता है। अब हम टीचिंग कर रहे हैं तो मेरी एक्टिविटी टीचिंग में है। इसलिए हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल को, अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल को, रूल्स को जो प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर में करते हैं और अपना जीविकापार्जन करते हैं। पीपुल गेट ए लिविंग, यानी लिविंग का मतलब क्या हो गया, जीविकापार्जन, लाइवलीहुड। इसलिए किसान किसानी करता है, उद्योग के क्षेत्र में उद्योगपति उत्पादन करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको सेक्टर कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ब्राजीलियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश विशेष हो गया, ये क्षेत्र विशेष हो गया। ये सबसे पहली बात, जब इकोनॉमी के लेक्चर को पढ़ते हैं, सिलेबस जानने से पहले आपको बेसिक बात एकदम कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। ये बार बार हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। कहने का मतलब एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, और दूसरा का क्या है, एक्टिविटी का एप्लीकेशन है, एक्टिविटीज एप्लीकेशन, गतिविधि का क्या है, एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लिख सकते हैं आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक गतिविधियों का, हाँ लिख दीजिए, आर्थिक गतिविधियों का अभ्यास। आपको क्लियर हो गया होगा। रिसोर्स भी समझ गए होइएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिसोर्स के बारे में भी बताया। तीन तरह के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। आप देख रहे हैं नेचुरल कैपिटल का योगदान मात्र 20% है, और टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल मात्र 16% है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल का कितना रोल है किसी भी इकोनॉमी को अच्छा करने में। पहलवान मजबूत रहेगा तो दौड़ सीखने में देरी नहीं लगता है। ये वर्ल्ड में बेस्ट ह्यूमन कैपिटल की बात हुई। ये आप देखिएगा, जिस समय हमारी नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, इसके कर्ता धर्ता फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इसको रॉ मनमोहन मॉडल के नाम से जानते हैं। 1991 नई आर्थिक नीति, उस समय आप देखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का दौर था। नई आर्थिक नीति की पहली पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना को मानी जाती है, और उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट विल आवर अल्टीमेट गोल, यानी मानव संसाधन का मूलभूत विकास करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये इकोनॉमी को जब भी पढ़ना है तो इस अंदाज से पढ़िए, हर टर्म और टेक्स्ट को समझिए, कैसे अप्लाई करते हैं, तो डिकोड कैसे करते हैं। लेक्चर का मतलब यही है, क्योंकि आपको इकोनॉमी में मन लगे और इकोनॉमी के बेसिक चीज को आप समझिए। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा हम देखते हैं जो इकोनॉमी के बारे में। अभी हमने आपको जस्ट ये बताया, उसके बाद जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं, जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं, अब आइए इकोनॉमी की बात। इस इकोनॉमी में हमने आपको सबसे पहले ये बोला, हम रिसोर्स की बात की, हम रिसोर्सेज की बात की।
या कैपिटल की बात की है। हिंदी में हम इसको संसाधन कहते हैं या है ना। आप देखिए हमने बोला ये 3 तरह के रिसोर्स होते हैं, गौर कीजिए। ने क्या बोला, एक ह्यूमन कैपिटल, दूसरे कैपिटल के बारे में हमने आपको ये बोला नेचुरल कैपिटल, प्राकृतिक पूंजी, और तीसरा हमने बोला है ना भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। अब वीडियो देख के हिंदी को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, पॉज करके आप कर सकते हैं तो आपको सुविधा होगी। हमने कहा इसका योगदान 64% है किसी इकोनॉमी में, इसका योगदान 20% है, ये टेक्नोलॉजी का योगदान 16%। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमने बोला कि ह्यूमन कैपिटल पे अभी क्वेश्चन जो कमीशन में पूछे जाते हैं एचडीआई के बारे में। एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्यों? इसलिए आज का रिक्वायरमेंट है ये। जब भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हमारी गवर्नमेंट ने 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी नई आर्थिक नीति की पहली पंचवर्षीय योजना, अगर ये बोल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ गया, हो सकता है कभी पूछा जाए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नई पहली पंचवर्षीय योजना कौन है, तो बोलिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 92 और 97 के बीच 5 साल के लिए बनती थी। अब तो नीति आयोग आ गया, लेकिन अभी प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्लानिंग को जानना जरूरी है। और इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आजादी के बाद से पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको प्लानिंग समझना जरूरी है। बात को आप नोट कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, 2014 में आए तो उस समय तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी कांग्रेस के समय। वो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। 14 में गवर्नमेंट आई, ये 3 साल तक तो वो पंचवर्षीय योजना को कैरी ऑन करना था, कैरी आउट करना था। इसी बीच नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। अभी क्वेश्चन पूछ देगा करंट में, उसके सीईओ बदले हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ बने हैं और परमेश्वरन अय्यर चले गए, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर बन गए। ये सब पर्सन इन न्यूज में आया, समझ गए। तो इकोनॉमी को समझाना है तो ये आप जैसे ह्यूमन कैपिटल एचडीआई कौन तैयार करता है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। बोले आपको जानना चाहिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेसिस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब चीज बाद में हम बताएंगे, लेकिन आप एक बात जान जाइए, ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने के लिए कभी कभी निबंध के तौर पर पूछ दिए जाते हैं यूपीएससी और बीपीएससी में। कभी कभी ह्यूमन कैपिटल के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ दिए जाते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में अगर 100% काम करना है, इकोनॉमी का ग्रोथ को फास्ट करना है, ह्यूमन कैपिटल को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और ह्यूमन कैपिटल को स्मार्ट बनाने के लिए इकोनॉमी में अगर आपको ह्यूमन कैपिटल को स्मार्ट बनाना है, ऑलवेज याद रखिए एक चीज, आप याद रखिएगा, कम से कम 5 बिंदु जो टॉपिक के रूप में आता है उसको याद रखिएगा। तो कहते हैं प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक, प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। दूसरा कहते हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा जिसको कहते हैं प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा है ना। दूसरा आप देख लीजिए, हम बोल रहे हैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। इसके बाद आप याद रखिए सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, ये भी बहुत जरूरी है, ये सबके लिए जागरूकता। और सोशल वेलफेयर। यानी कहने का मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल को अच्छा रखना है तो 5 एलिमेंट बहुत जरूरी है, 1 2 3 4 और 5। यानी कहने का मतलब हम एक फार्मूला दे रहे हैं आपको, हेस लॉ पढ़े हुएगा केमिस्ट्री में, HESSSW,
ये ट्रिक याद रखिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया प्राइमरी हेल्थ, ये हो गया प्राइमरी एजुकेशन, ये हो गया सोशल सर्विस, ये हो गया सोशल सिक्योरिटी, और ये हो गया सोशल वेलफेयर, तो कहते हैं सामाजिक कल्याण। तब आपके यहां इकोनॉमी मजबूत होगी, सामाजिक कल्याण। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जरूरी है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, वो भी HDI के तैयार करने का तरीका है। प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉमन सेंस बेहतर हो, आपकी मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, बेसिक टेक्नोलॉजी को आप देख के समझ सकें, तो मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जो आपकी सोशल सर्विस, जो सोशल एब्यूजेज है, उसको दूर करने में प्राइमरी एजुकेशन से मदद मिलेगा कि आपकी जो न्यूनतम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, कॉमन सेंस डेवलप होगा, कि आप सामाजिक सेवा करेंगे, कि आप सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, तब इन्वेस्टर्स आएगा। आप सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, तब लोगों का सोशल वेलफेयर होगा। ये ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने का है 5 पॉइंट है, जो एसे के रूप में आप हेस लॉ के रूप में लिख सकते हैं। हेस लॉ याद रखिएगा, और डबल एस और SW याद रहेगा। ये हुआ प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य, ये हुआ प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हुआ सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवा, ये हुआ सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, और ये हुआ सोशल वेलफेयर। तरह से आप देख रहे हैं इसका 64% योगदान है इकोनॉमी को स्मार्ट। देश का ह्यूमन कैपिटल स्मार्ट है, व्यवस्था स्मार्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी को जब आप पढ़ेंगे, इकोनॉमी को पढ़ने के लिए जो भी कमीशन में या कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिलेबस पे थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं, क्या क्या सिलेबस में मेंशन है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले कहा जाता है आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहते हैं आर्थिक वृद्धि या समवृद्धि। दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको कहते हैं आर्थिक विकास। यानी कहने का मतलब दोनों में क्या अंतर है ये समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो आज की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहते हैं पोषणीय या धारणीय विकास, या एक वर्ड और भी आया है इसके लिए, सतत धारणीय विकास। सतत धारणीय वर्ड लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप दिमाग में एकदम मेंशन कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। उसके बाद अभी का जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अभी का जो डेवलपमेंट है, इंडिया में जो नेप 1991 आया, अभी का नेप 1991 से आप याद रखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिख रहे हैं, 1923 चल रहा है, अभी इसी डेवलपमेंट की बात, अभी इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात हो रही है, अभी वैकल्पिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब इसमें क्या अंतर है तो हम अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे, कि अभी सीक्वेंस चलेगा, है ना। और इसी में हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि भाई नेशनल इनकम क्या होता है, और नेशनल इनकम में याद रखिएगा जो बोल रहे हैं GDP क्या होता है,
जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, हम इस पे बोलेंगे, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अंतर क्या है और हमारी इकोनॉमी को कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं, इसमें पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टैक्ट्स है। तो हम समझते हैं आप इकोनॉमी पढ़ने के क्रम में क्वेश्चनर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर बनते हैं, तो आपको ये सब चीज समझना चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन को बताएंगे और इस पे कैसे क्वेश्चनर पूछे जाते हैं। लेट अस कॉल इट अ डे। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।